बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन दिखी तेजी। निफ्टी करीब 159 अंक चढ़कर 17,550 के पार बंद। निफ्टी के 50 में से 37 स्टॉक्स रहे हरे निशान में। सेंसेक्स में भी दिखा 583 अंकों का उछाल। एचडीएफसी ट्विंस, एफएमसीजी, आईटी और फाइनेंशियल शेयरों से बाजार को मिला सपोर्ट। घरेलू बाजार में दाम बढ़ने से चीनी शेयरों में दिखी खरीदारी। केसीपी शुगर, सिंभौली शुगर और धामपुर शुगर में 3 से 5% से ज्यादा की रही तेजी। घरेलू बाजार में चीनी के दाम 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में 4.25% बढ़ोतरी का अनुमान। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर है सबकी नजर। ईटी नाउ स्वदेश पर क्रेडिट पॉलिसी का महा कवरेज कल 9:45 से। क्रूड पर बुलिश फेरेदून पेशा राखी। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा इस साल $100 तक जा सकते हैं ब्रेंट के दाम। क्रूड डिमांड काफी मजबूत। एलआईसी का फाइनेंशियल ईयर 24 में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर। अलग अलग एसेट क्लास में होगा निवेश। लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में होगा 30% निवेश। अगले 5 साल में सरकार का 2.5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता बढ़ाने का प्लान। ऊर्जा मंत्री बोले 5 साल तक हर साल 5,000 मेगावाट की मंगाई जाएगी बोली। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का टारगेट। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार। 14 पार्टियों ने कोर्ट में दायर याचिका को लिया वापस। संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। कर्नाटक चुनाव को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक। सदन की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बहुत तेजी से की गई राहुल गांधी पर कार्रवाई। गुजरात के एक बीजेपी सांसद के मामले में नहीं हुआ ऐसा। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच हुई तीखी बहस। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने सदन में किया हंगामा। मार्शल्स ने विधायक को सदन से बाहर निकाला। बिहार हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बिना नाम लिए बीजेपी पर आरोप। कहा जानबूझकर कराई गई हिंसा। एक जगह जहां जाना था वहां हंगामा करवा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा हिंसा का सच सामने आएगा। ये बिहार को बदनाम करने की साजिश। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे कांग्रेस के 5 विधायक। हिंसा के बाद हालात का लिया जायजा। संभाजीनगर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंसा में इस्तेमाल किए गए लोहे के रॉड और डंडे भी बरामद। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा मैंने आजादी से राजनीति की है। आजाद को दबाया नहीं जा सकता। गुलाम नबी आजाद का आरोप। राहुल ने मुझे बोलने से रोका। मुझे बीजेपी की बी टीम कहा गया। लोकतंत्र को लेकर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा लोकतंत्र खतरे में नहीं। हर सरकार पर लगते रहते हैं आरोप। कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र की बजाय स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का तंज। कहा, सिंधिया कुछ भी बोल सकते हैं, वो कांग्रेस की मदद से आए हैं राजनीति में। हिरासत में लिए गए तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार। पीएम मोदी का कार्यक्रम खराब करने का बीजेपी ने लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। करीमनगर में बंदी के समर्थकों ने सड़कों पर बैठकर की नारेबाजी। आठ अप्रैल को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सिकंदराबाद से तिरुपति तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कन्नड़ अभिनेता किच्छा सुदीप बीजेपी में हुए शामिल। बोले, केवल चुनाव प्रचार करूंगा, नहीं लड़ूंगा चुनाव। बेलगावी में अवैध रूप से सोने चांदी के जेवरात ले जा रही कार पर छापेमारी। 53 लाख रुपए के सामान के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद। चुनाव के मद्देनजर हुई रेड। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कर्नाटक के कोलार में बीएसएफ जवानों की तैनाती। लोगों ने फूल बरसाकर जवानों का किया स्वागत। चीन के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलने की खबर को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। कहा, अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों का नाम बदलने की चीनी कोशिश का किया कड़ा विरोध। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। G20 बैठक से पहले श्रीनगर के लाल चौक के पुनर्निर्माण का काम शुरू। 15 फुट बढ़ाई जाएगी क्लॉक टावर की ऊंचाई। प्रोजेक्ट पर 908 करोड़ का होगा खर्च। भारत बहुत जल्द करेगा रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण। वायुसेना ने पूरी की तैयारी। देश भर में कोविड के एक्टिव मामले 23,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 4,435 नए मामले आए सामने।